हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे यूपी पुलिस के लिए गणित में घातांक एवं करनी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। देखिए, घातांक एवं करनी से आज तक जितने ही प्रश्न पूछे गए हैं सब इसी आधार पर पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, इसमें दिया गया हमारे पास 27 की घात 2x - 1 बराबर 243 की घात 3, तब x का मान होगा। हमें इसमें x का मान बताना कि x का मान क्या होगा। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। दिया गया 27 की घात 2x - 1 बराबर 243 की घात कितना है 3। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 27 के फैक्टर करेंगे। हम 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, यानी कि जब हम 3 की 3 बार गुणा करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 तो कितना आएगा, 3 × 9 9 कितना जाएगा हमारे पास 27। इसी तरह से देखिए यहाँ लिख लिया 3 की घात 3 और इसकी घात कितना हमारे पास 2x - 1 बराबर। अब देखिए 243 को लिखेंगे हम। देखिए लिखेंगे हम इसे इस तरह से 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 × 9 9 27 81 कितना होता है 243। तो इसे लिखेंगे देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि लिखेंगे 3 की घात 5 और इसकी घात हमारे पास कितनी ऊपर 3। इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 की घात, इन घातों की आपस में गुणा कर लेंगे। इस 3 के हम 2x में करेंगे, कितना हो 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस के 3 की आप कायम करेंगे 1 में तो 3 × 3 बराबर या कितना 3 की घात। अब देखिए इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, घातों के आपस में गुणा कर लेते हैं। 5 तक कितना आएगा हमारे पास 15। अब देखिए यहाँ भी हमारे पास आधार कितना इसमें 3 है और यहाँ भी आधार कितना हमारे पास इसमें 3 है। जब हमारे पास दोनों साइडों में यानी कि बराबर के चिन्ह के बाहर आधार एक सा दिखाई दे तो ऊपर जो घात होंगे हमारे पास इनके हम आपस में क्या कर लेते हैं तुलना, यानी कि इन्हें हम बराबर रख लेते हैं। तो इसे हम लिखेंगे, देखिए कितना है 6x माइनस के कितना 3 और बराबर कितना इधर हमारे पास 15, यानी कि 6x बराबर 15। इधर पहुंच के क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस के 3, तो ये हो जाएगा 6x बराबर कितना है 15 3 कितना 18, 6 से 6 18, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया इसमें 3। तो x का मान कितना निकल करके आया आपका इसमें 3। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है काफी अच्छा प्रश्न है ये भी, और ये तो हमारा ट्रिकली प्रश्न है। देखिएगा हम किस तरह से करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया देखिए वर्गमूल 5 × वर्गमूल 5 × वर्गमूल 5 × वर्गमूल 5, और देखिए हमारे पास इसमें जो संख्या चली अनंत तक नहीं चली है, यानी कि हमारे पास कहाँ स्टॉप, यहाँ स्टॉप कर दी गई, रोक दी गई है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का कोई प्रश्न दिखाई दे, देखिए ये हमारे पास था तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ था हमारे पास वर्गमूल 5 × कितना वर्गमूल 5 × वर्गमूल 5 × वर्गमूल 5। देखिए इस तरह से, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे करनी कितनी 1 2 3 4 है हमारे पास। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 5। अब इसकी घात के रूप में हम क्या लिखेंगे, जितनी हमारे पास करनी कितनी 1 2 3 4 है, 4 को हम मतलब 2 को हम 4 बार गुणा में लिखेंगे। लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और माइनस उसमें से हम क्या करेंगे 1 घटाएंगे और इसके बटे में हम क्या लाएंगे, जितनी बार हमने ऊपर 2 लिखा है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी कितना 16, यानी कि ये आएगा हमारे पास 5 की घात 16 माइनस के कितना 1 और बटे के नीचे कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये बचा हमारे पास इसमें 5 की घात कितना जाएगा हमारे पास 16 में से 1 घटा 15 और बटे कितना जाएगा हमारा ये 16। ये क्या आ गया आपका इसका आंसर। इसी तरह से कोई भी प्रश्न अगर हमारे पास देखिए रुका हुआ, यानी कि हमारे पास क्या है स्टॉप है, यानी कि अनंत तक हमारे पास नहीं गया है, तो इस तरह के प्रश्न को हमारे पास कोई भी संख्या 11 हो, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, तो इसी तरह से हम करेंगे। यानी कि जितनी बार हमारे पास करनी लिखी होगी और जो संख्या दी हुई होगी करनी के अंदर हमारी, उसकी घात हम क्या लिखेंगे उतनी ही बार 2 गुणा में लिखेंगे, -1 करेंगे और उसके बटे जितनी बार हमने 2 गुणा में लिखा वो लिख करके हल कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें हमारे पास क्या दिया गया, करनी कितना 11 इंटू करनी कितना 11 इंटू करनी कितना 11 इंटू करनी कितना 11 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक है अनंत तक हमारे पास। तो इस तरह के प्रश्न को आपको बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना, आपको तो देखते साथ इसका आंसर लगा देना है। तो अगर हमारे पास 11 लिखा हुआ, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी, तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 11। मान लिया हमारे पास यहाँ 12 होता है, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो उसका आंसर हमारा कितना हो जाता है उसमें 12। यानी कि आपको सोच समझना बिल्कुल नहीं है, आपको बस ये देखना कि अनंत तक संख्या हमारे पास है या नहीं है, तो उसका आंसर वही संख्या हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न अक्सर ही पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ये वाला, ये दिया हुआ देखिए घनमूल 2 वर्गमूल 3
घनमूल कितना हमारे पास 4। देखिए जो हमारे पास करने की घात कितनी, यहाँ 3 है, यहाँ कितनी हमारे पास 2 है क्योंकि वर्गमूल है, यहाँ करने की घात कितनी हमारे पास 3। तो हम सबसे पहले 3 का, इस वाले 2 का और जी 3 का हम क्या निकालेंगे, लेस है। क्या लेंगे हम, इसका लेस है। लेस से हमारे पास कितना आ जाएगा, इनका लेस आएगा हमारा 6। हमें ये बताना ना सबसे छोटी संख्या कौन सी या बड़ी कौन सी, ये भी आ सकता है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम कितना, करनी की घात कितना 3 और यहाँ कितना हमारे पास 2। अब हमने इसे क्या करा, इनका एलसीएम कितना लिया, हमारे पास 6 आया, तो लिखेंगे करनी हम, यहाँ कितना लिखेंगे 6। यहाँ समझने की जरूरत है आपको। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो करनी घात 3 यहाँ 2 यानी कि घनमूल था, वर्गमूल था, यहाँ भी हमारे पास घनमूल, इनका हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया हमारे पास इसमें 6। फिर हमने क्या किया, पहली संख्या लिखी जो हमारे पास दी हुई थी, 3 वर्गमूल कितना हमारे, सॉरी घनमूल कितना हमारे पास 2 बराबर यहाँ कितना लिखा 6। अब इस बारे 3 से हम इसे भाग करेंगे, ठीक है, और जो संख्या अंदर है वो संख्या लिख लेंगे पहले। जब 3 से हम इसे भाग करेंगे 6 को, तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया। अब जितनी बार गया उसकी यहाँ घात लगा देंगे उतनी ही, तो यह आ जाएगा हमारे पास करनी घात कितना 6। अब 2 की घात 2 का मान कितना होगा हमारे पास, 2 दूनी 4, इसे हम यही छोड़ देंगे। इसी तरह से देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें इसे लेंगे, यहाँ हमारे पास कितना लिखा हुआ, वर्गमूल 3 है, बराबर यहाँ लिखेंगे करनी घात 6 और यहाँ कितना 3। अब देखिए यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ 2 होता हमारे पास, जबकि हम दिखाते नहीं वर्गमूल में। इस 2 से हम क्या करेंगे, 6 को भाग करेंगे। जब 2 से हम 6 को भाग करेंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा, तो यहाँ इसकी घात हम 3 लगा देंगे। तो 3 की घात 3 का मतलब हमारे पास ये बनेगा करनी घात 6 कितना आएगा, 3 क्या 9 और 9 क्या कितना 27। तो यहाँ इसका मान कितना है हमारे पास 27। इसी तरह से अब आगे वाली संख्या देखिए, ये वाली कितना हमारे पास, ये दिया हुआ घनमूल 4, इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे, करनी की घात 6 और यहाँ कितना लिखेंगे हम 4। इससे हम भाग करेंगे 3 से, 6 को कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार हमारे पास गया, जितनी बार जाएगा उसकी घात यहाँ लगा देंगे उतनी ही। तो ये बनेगा हमारे पास करनी की घात कितना 6 हमारे पास, 4 की 2 बार गुणा करेंगे कितना 4 गुणा 4 यानी कि 4 चौक 16। तो ये आएगी हमारे पास 16। हाँ ये बताना कौन सी संख्या इसमें छोटी, देखिए ये हमारे पास कितना है, करनी घात 6 4 है और यहाँ 27 और है कितना 16, तो छोटी हमारे पास कौन सी, पहली वाली, यानी कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारे पास, घनमूल 2। अगर हमारे पास बड़ी की बात करता तो बड़ी में हमारे पास देखिए कितना है, वह 27, यानी कि दूसरी वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी सबसे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, बीच वाली यानी कि मध्यम संख्या। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।